दोस्तों राहु और केतु की फिर से आज बात करने वाली हूँ, आप सभी से हम चर्चा करेंगे। राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, अगले 1.5 साल के लिए, और 18 मई 2025 तक रहने वाले हैं। राहु ट्रांजिट करने वाले हैं इन पाइसिस साइन और केतु ट्रांजिट करने वाले हैं इन वर्गो साइन। आज ये बहुत यूनिक वीडियो है क्योंकि राहु और केतु के बारे में अगर हम ज़्यादा डीपली जाते हैं, गहराई में सोचते हैं, तो दोनों ही कार्मिक प्लैनेट हैं, हमारे कर्म प्रधान प्लैनेट हैं। ठीक है, राहु हमें आज का जो हमारा करंट वाली जो हमारी लाइफ है, आज का ये वाला जो जन्म है, उसमें जो हमें कर्म करने हैं उसकी तरफ दौड़ाता है, और जो केतु है वो हमारे पास्ट कर्म है उनकी तरफ दौड़ाता है जो हम कर चुके हैं। ठीक है, और राहु जो हम आने वाले हमें जो चीज़ें चाहिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ जो चाहिए, वो उसके लिए दौड़ाता है। ठीक है, राहु हमें कर्म सिखाता है, और राहु हमें सिखाता है हमारे मन की इच्छाएं, और केतु में सिखाता है हमारे कर्म, हमारे कर्मों का देता है कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा। राहु को कर्म से मतलब नहीं है, राहु को चाहिए करंट जो हमें मटेरियलिस्टिक लाइफ है, ये हमें जो सारे ऐशो आराम है, या वो एक लग्जरीज हैं, एवरीथिंग आई वांट इन माय लाइफ। आज की दुनिया में, आज की ज़िंदगी में जो भी इस धरती पर आराम मिल सकता है, ऐशो आराम मिल सकता है, सुविधाएं मिल सकती है, उन सबको राहु को ज़रूरत है उन सब चीज़ों की। ठीक है, आपने राहु की कभी पिक देखी हो कभी गूगल पे, तो उसका एकदम मुंह सिरी है, और उसमें वो जो धरती है उस गोले को खाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब एक जो बहुत गहरी चीज़ है या बहुत एनालिसिस वाली चीज़ है वो ये है कि हमारी होरोस्कोप में जब आप देखते हैं तो आपका जो फर्स्ट हाउस वाला एरिया है वो ईस्ट है, आपका जो फोर्थ हाउस वाला एरिया है वो नॉर्थ है, आपका जो सेवन्थ हाउस वाला एरिया है वो वेस्ट है, और आपका जो 10th हाउस वाला एरिया है वो आपका साउथ कहलाता है। ठीक है, राहु और केतु मून के नॉर्थ नोड और साउथ नोड है। ठीक है, तो हमारे दिमाग पे सबसे ज़्यादा असर करते हैं, माइंड पर, सोच विचार की प्रक्रिया पर। और राहु जो है मून का नॉर्थ नोड है, इसका मतलब ये हुआ कि राहु का पर्टिकुलर हाउस होता है जो है ना कारक, दैट इज 4th हाउस। एंड दिस इज द वेरी, आई कैन से वेरी इजी थिंग है कि आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि आपकी होरोस्कोप में जो फोर्थ हाउस है वो आपका नॉर्थ कहलाता है, और नॉर्थ नोड है मून का, तो वो आपका राहु का एरिया हो गया 4th, और केतु का जस्ट अपोजिट, यानी कि 7th एक्सिस में रहते हैं हमेशा 180 डिग्री पर, तो जो 10th हाउस है दैट इज योर केतु का एरिया हो गया। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अगले 1.5 साल में क्या असर होने वाला है सारे जोडिक साइन पे, लेकिन विद द कार्मिक तरीके से। कार्मिक प्लैनेट है तो क्या आपका जो 4th हाउस और 7th हाउस, जो 10th हाउस है, मन है, 4th हाउस आपका मन है, जो आपका मन चाहता है, जो मेरा दिल चाहता है, जो मैं करना चाहता हूँ, दैट इज राहु, और जो मुझे करना चाहिए दैट इज केतु। देखिए दोस्तों, चाहने में और चाहिए में बहुत फर्क होता है। यू हैव टू डू द थिंग्स और आई वांट टू डू द थिंग्स। ठीक है, तो ये डिजायर, दिस इज राहु, और तुम्हें करना चाहिए, दैट इज नॉट डिजायर एंड एट ऑल, यू शुड डू दिस थिंग, दैट इज केतु। ठीक है, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है। अब हमारे कर्म कैसे इफेक्ट करते हैं और क्या होने वाला है, अगले 1.5 साल के बारे में बात करने वाली हूँ। कस्टमाइज करती हूँ, सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 12th हाउस में राहु, और आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं केतु। ठीक है, तो क्या होने वाला है, अब दोनों ही एक ही है। सबसे पहले एक और मैं आपसे बात करना चाह रही थी, वो ये है कि दोनों एक हैं। जहाँ पर राहु का फोर्स लग रहा है वहीं पर केतु उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि दोनों एक है। मतलब सर्प है, या उसको हम ड्रैगन भी कहते हैं, या उसको एक ही वो राक्षस का रूप था तो एक कहते हैं। दोनों एक ही हैं, वो मुख है और पूंछ है। तो जहाँ पर फोर्सेस वहाँ पर राहु में लगेगा, वहीं पर केतु में भी लगेगा, और केतु जहाँ फोर्स मार रहा है वहाँ राहु भी इफेक्ट हो रहा है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो एरीज वालों की बात करें, एरीज वालों के लिए 12th हाउस और 6th हाउस दोनों इफेक्ट होने वाले हैं। राहु ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 12th हाउस में, और केतु आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 6th हाउस में। क्या होने वाला है, ठीक है, 12th हाउस में राहु है। अब मेरा दिल क्या चाह रहा है, मैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करूँ, मैं तो ढेर सारी शॉपिंग करूँ, मैं तो बहुत सारे ऐसे इलीगल काम करूँ जिससे कि मुझे रिलैक्स करूँ अपने आप को। राहु इज देयर, राहु 12th हाउस को कंप्लीट, उसको रिलैक्सेशन चाहिए, वो सब सुविधाएं चाहिए जो कि 12th हाउस में कार्मिक है। केतु क्या कह रहा है, डोंट डू इट। आपको कर्म क्या करना है, अपने प्रारब्ध कर्मा कंप्लीट करने हैं। केतु कहीं ना कहीं उसको खींच रहा है, रोक रहा है। 6th हाउस है प्रारब्ध कर्मा, स्टॉप, डोंट डू इट। प्रारब्ध कर्मा करो, अपने घर के बारे में सोचो, अपने अर्थ क्षेत्र को कंट्रोल करो, मजबूत करो, आप कैसे पैसा कमाते हो उस पर ध्यान दो, आपका पैसा सिस्टम क्या है, मैनेज करो अपनी लाइफ को। 6th हाउस मैनेजमेंट करो अपनी लाइफ को, कंपटीशन में उतरो,
पढ़ाई करो, हर नई जॉब की तरफ जाओ या अपनी नई बिजनेस की तरफ ध्यान दो, कैलकुलेशन में जाओ, फाइनेंस की तरफ जाओ। राहु क्या कह रहे हैं, नहीं मुझे तो सब कुछ चाहिए, मैं तो 12th हाउस को पूरा निगलूंगा, मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना है, मुझे एडिक्शन पालना है किसी भी तरह का, मुझे अपना पैसा बर्बाद करना है क्योंकि लॉस का खाना है 12th हाउस, ठीक है, मुझे पैसा बर्बाद करना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है, मुझे बॉडी खराब करनी है और अपना दिमाग भी खराब हो गया। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको एडिक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कोई अल्कोहल कोई इंसान पी रहा है, तो क्या है कि वो अपनी बॉडी खराब कर रहा है, मनी खराब कर रहा है और अपना दिमाग, पीने के बाद दिमाग खराब होगा, ठीक है। उसके अलावा राहु विल एंजॉय एक कोई भी चीज़ ऐसी जो कि अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस, मैं चाहता हूँ। 4th हाउस का जैसे मैंने बताया कि असर होता है, आपका दिल चाहता है कि मैं सारे काम करूँ, वो राहु अब करवा रहा है आपसे, केतु खींच रहा है, नो 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 डू योर कर्मा। तो ये जो एक सीक्वेंस बन रही है 12th और 6th की, मैंने आपको बताई है। तो इस वक्त आपको क्या करना है, एरीज वालों को केतु की सुननी है और अवॉइड कीजिए। राहु क्या कहना है, राहु तो खा रहा है ना हर चीज़ को, आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट दिस थिंग। 12th हाउस की सारी चीज़ें खाना चाह रहा है वो इस समय। अवॉइड एडिक्शन, उसके अलावा केतु पर ध्यान देना है इस वक्त को बहुत मोस्ट प्रॉपरली, कार्मिक प्लैनेट है। बात करते हैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके, टॉरस के लिए केतु ट्रांजिट करेंगे आपके 5th हाउस में, वर्गोस में, और राहु ट्रांजिट करेंगे आपके 11th हाउस में। अब क्या हो रहा है, कार्मिक प्लैनेट है। दिल क्या चाह रहा है, दिल चाह रहा है कि मुझे गेनिंग चाहिए क्योंकि राहु 11th हाउस में बैठा है, ठीक है। गेन, मनी, डिज़ायर्स, सारी डिज़ायर्स इकट्ठी हो गई मेरी, मुझे फेम चाहिए, 11th हाउस में फेम, सोसाइटी में मुझे फेम चाहिए, मुझे ग्रुप्स चाहिए, मुझे एक नेटवर्क चाहिए बड़ा वाला, बड़े लेवल का नेटवर्क चाहिए, और गेन चाहिए, पैसा चाहिए। तरीका कोई भी हो, मुझे कुछ भी करूँ, मुझे डजेंट मैटर, मुझे मतलब ही नहीं है। मतलब मैं बैठा बैठा भी कमा लूँ, मैं किसी तरह पैसा कमा लूँ, नेटवर्क में चला जाऊँ और ग्रुप्स के साथ में रहूँ, वो किस तरह फॉलो कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, डजेंट मैटर, ठीक। उसके अलावा हर तरह की डिज़ायर्स रिगार्डिंग पैसा, रिगार्डिंग फेम, उसके अलावा नेटवर्क में मेरी ख्याति हो जाए, लोग मुझे जाने, मेरी एक गुडविल बन जाए, दैट इज़ राहु वॉन्ट, मन चाहता है। लेकिन कर्म क्या कह रहा है, कर्म कह रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को जगाइए, अपनी ईगो पे अपने ध्यान दीजिए कि आपका रूटीन चीज़ क्या है, आप लिटरली इस चीज़ के लायक है या नहीं है। क्योंकि मनी का क्या होता है फ्रेंड्स कि जब मनी बहुत आता है तो हम ध्यान नहीं देते किस तरह से आ रहा है। केतु समझा रहा है आप मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो मनी आपके पास आएगा, नहीं तो नहीं आना चाहिए, बट राहु इज देयर, ठीक है। उसके अलावा केतु कह रहा है अपनी क्रिएटिविटी को जगाइए, अपनी संतान पक्ष पे ध्यान दीजिए, अपनी क्रिएशन को जगाइए, और अगर आप डिजर्व करते हैं तो ही पैसा आपके पास आएगा, ठीक है। अंधे मत हो जाइए उस फेम के पीछे, अंधे मत हो जाइए मनी के पीछे। उसके अलावा केतु आपसे क्या कह रहा है कि सूर्य की तरह बनिए, चमकदार बनिए, लोग आपको फॉलो करें। लेकिन राहु इज देयर, तो राहु डजंट मैटर, मुझे तो आई वांट दैट थिंग्स। उसके अलावा कहीं ना कहीं केतु हमको एक और सीख दे रहा है इस समय 5th हाउस में आकर के, वो ये है कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, और अगर हैं तो भी उन पर ध्यान दीजिए। क्योंकि 5th हाउस जो चिल्ड्रंस, आपका आने वाला समय जहाँ केतु बैठ गया आकर के, तो पास में जो भी आपके कर्मास है उस अनुसार आपको बच्चे मतलब इस जन्म में आपको संतान होती है। तो केतु इस पर ध्यान दीजिए। बट राहु इज देयर, मन तो ये चाहता है, कर्म ये करने को कह रहा है, दोनों में तो ध्यान का देना है आपको, केतु पे ध्यान देना है, ठीक है। फेम भी आना चाहिए, मनी भी कमाना चाहिए, बट अपनी क्रिएटिविटी को जगाइए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ये नहीं कि आपके बच्चे आप इग्नोर कर रहे हैं, आप रेगुलरली पैसे के पीछे भाग गए, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, डोंट डू इट। बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की। आपके हो रहा है 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं केतु, और 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके राहु, ठीक है। जस्ट अपोजिट हो गया इस समय। अदरवाइज जो राहु है वो 4th हाउस के कारक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, और केतु जो है 10th हाउस के कारक है, वह जस्ट अपोजिट हो रहा है आपके। तो अभी क्या हो रहा है, राहु क्या, मन क्या कर रहा है, मन कह रहा है कि भागो पागलों की तरह अपने जॉब की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, अपने कर्मा क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दौड़ लगा दो, ठीक है। मुझे फलानी जॉब तो चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, षड्यंत्र भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, मुझे बिजनेस सेटअप करना है तो करना ही है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, वट एवर, बट आई वॉन्ट दैट। एक वो भूख आपकी जागृत हो रही है। केतु क्या कह रहा है, घर की तरफ ध्यान दो, होम टाउन की तरफ ध्यान दो, अपनी मानसिक शांति पर भी ध्यान दो। आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंजाइटी के साथ दौड़ रहा है इस चीज़ के पीछे। केतु कह रहा है थोड़ा रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, मन पे ध्यान दो, अपने एक होता है कि रिलैक्सेशन भी होना चाहिए। कई लोग होते हैं जो 12 घंटे में से, मतलब 24 घंटे में से 20 घंटे काम कर रहे हैं। केतु कह रहा है रिलैक्स, शांति रखो, दौड़ो मत,
तो हमें ध्यान क्या देना है, कार्मिक प्लैनेट है ना, इस तरह आपको समझा रहा है, हमको ध्यान क्या दे रहा है कि केतु जो कह रहा है उसका भी सुनना है और राहु जो कह रहा है उसका भी सुनना है। इस वक्त आपको बैलेंसिंग की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। जॉब और बिजनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों से दूर नहीं जाना है। उसके अलावा आपकी रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक वीकेंड होता है ना कि आदमी सैटरडे संडे रिलैक्स कर रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेमिनी पीपल राइट नाउ, ठीक है। अदरवाइज तो आप पागल हो रहे हैं ना, राहु इज देयर, राहु बिल्कुल मुझे तो जॉब चाहिए, मुझे जॉब पे से पागल हो गया बात, कोई घर ही नहीं जा रहा, वो तो बिजनेस की वजह से पागल हो गया, ठीक है। डोंट डू इट। अब बात करते हैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं राहु आपके 9th हाउस में और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस में। वो कह रहा है, मन क्या कह रहा है, मन कह रहा है कि कोई दोस्त यारी कुछ नहीं होती है, नो हैंग आउट, नो फ्रेंड्स, नो सपोर्टिंग सिस्टम, मुझे तो सिर्फ भगवान में जाना है, मैं एफर्ट्स भी नहीं करूँगा। 3rd हाउस से एफर्ट है, तो राहु वहाँ से भी कंट्रोल करके सिर्फ कह रहा है मैं तो किस्मत के भरोसे बैठ गया। राहु 9th हाउस में आकर के अपने एफर्ट्स को लेस कर देता है, मेहनत नहीं करने देगा आपको इस समय। आप महा आलसी हो सकते हैं इस समय, ठीक है, वक्त के साथ हो जाएगा, वक्त पे छोड़ देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उसके अलावा अपनी किस्मत पे छोड़ देते हैं, स्पिरिचुअल पावर में चले जाते हैं। लेकिन राहु जब 9th हाउस में आता है तो लोग मोस्टली दिखावटी वाले स्पिरिचुअल होते हैं कि मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ आई एम स्पिरिचुअल, बट इंटरनली दे आर नॉट स्पिरिचुअल। राहु इज नॉट, राहु इज अ डीमन, और डीमन इज नॉट स्पिरिचुअल इन द बाय हार्ट। कहीं ना कहीं उसको लेते हैं ना कि नहीं, अंदर से दिखावटी है, दिन भर राम राम राम, रात को वही उल्टे सीधे काम, ठीक है। अब केतु हमें क्या दे रहा है, कर्मा हमें क्या कह रहे हैं, दोस्तों के पास भी जाओ, सपोर्ट सिस्टम भी करो, हैंग आउट भी करो, इमेज आपकी सोसाइटी में क्या उधर ध्यान दो, अपने एफर्ट्स को भी निकालो, किस्मत पे मत बैठो। 3rd हाउस और एफर्ट्स लर्निंग प्रोसेस पे भी जाओ। राहु तो बैठा हुआ है, डजंट मैटर, हमें करना क्या है, हमें एफर्ट्स पे भी ध्यान देना है। और अगर स्पिरिचुअल भी होना है बिकॉज ऑफ द राहु, तो शुड बी वेरी इन ए पॉजिटिव वे। ये नहीं कि आप दिखावटी मत कीजिए, अदरवाइज वो आपको बहुत मतलब प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ में, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में राहु और 2nd हाउस में ट्रांजिट करने वाले आपके केतु। दिल क्या चाह रहा है, दिल चाह रहा है कि मैं एक कोने में पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज राहु इन इज 8th हाउस फॉर द लियोज पीपल, और अब मैं बस पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने पढ़ा हूँ, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ से, न मैं किसी से मिल रहा हूँ, न मैं जुड़ रहा हूँ, न अपने कुटुंब पे ध्यान दे रहा हूँ, न अपने फैमिली पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं सबसे परेशान होकर के अपनी लाइफ जी रहा हूँ, एक डीप जगह पे जाके बैठ गया हूँ, बिकॉज 8th हाउस योर डीप प्लेस, धरती के अंदर चला जाओ मेरा मन करे तो। उसके अलावा अपनी उधेड़ में अपने एनालिसिस में चले जा रहा हूँ, मुझे जो चीज़ चाहिए सडन अपना मेरे पास आ जाए, सडन गेन है, सडन गेन मेरे पास अपना जाए, धरती के अंदर से मुझे कुछ प्रकट हो जाए, मुझे कुछ मिल जाए, इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे किसी के लिए कोई कर्मा करना ही नहीं है, स्पेशली हमारी फैमिली के लिए करना ही नहीं है, धन के लिए भी कुछ भागदौड़ नहीं करनी, कोई कर्म करना ही नहीं है, मुझे तो पड़ा रहना है, बस मुझे बस पड़ा रहना है एक कोने में, अपने खाया पिया, लेट्स गो, अपने एनालिसिस, अपने उधेड़ में, अपनी रिसर्च में, रिसर्च क्या कर रहा है पता भी नहीं, मन ये कर रहा है, ठीक है, अंदर ही अंदर, सोच विचार नहीं। केतु क्या कह रहा है, खड़े हो जाओ, अपनी फैमिली के लिए काम करो, कर्म करो, फैमिली को फूड की जरूरत है, फैमिली को पैसे की जरूरत है, फैमिली को आपके बात करने की जरूरत है, कॉन्वर्सेशन की जरूरत है, फैमिली को आपके साथ की जरूरत है, तो डू द थिंग्स, दोनों एक दूसरे के कर रहे हैं, ठीक है। अब केतु राहु को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं आप खड़े हो काम करो, मन क्या कर रहा है और आपका कर्म क्या कह रहा है, इन दोनों में फर्क देख सकते हैं। हमें करना क्या है कि लियोज वालों की बात करिए, एनालिसिस करना अच्छी बात है, डीप थिंकिंग करना अच्छी बात है, लेकिन इसके ये नहीं कि आप एक कमरे में बंद हो जाएं, फैमिली को भी आपकी जरूरत है, तो बैलेंसिंग रखनी पड़ेगी आपको इस समय बहुत ज़्यादा। सडन गेन भी आपका आ रहा है तो उसको भी यूज़ कीजिए, इसे बहुत कंजूसी वाली स्थिति से बाहर निकलिए। बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए राहु ट्रांजिट करने वाले आपके 7th हाउस में और केतु ट्रांजिट करने वाले आपके 1st हाउस में, ठीक है। जब भी 1 और 7 का एक्सेस होता है राहु और केतु का, चाहे राहु ऊपर आ जाए, मतलब 1st हाउस में आ जाए, केतु 1st हाउस में आ जाए, तो इंसान को बहुत ज़्यादा एक होता है टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ होता है, चीज़ें एकदम बहुत ज़्यादा लेवल में बदल जाती हैं इंसान की लाइफ में, एक बड़े लेवल का टर्न होता है, मतलब कि होता है यू टर्न कह देते हैं, बिल्कुल पाथ से ही अलग हो जाता है वो इंसान, यहाँ चलता है उधर चलने लग जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है केतु से 1st हाउस तो और राहु से 7th हाउस, मन क्या कर रहा है, मैरिटल अफेयर्स करने हैं, मुझे तो पार्टनर चाहिए, मुझे तो बस अपोजिट इंसान चाहिए ही चाहिए, आई नीड सेक्स, आई नीड एवरीथिंग, आई नीड सेक्स, क्योंकि 7th हाउस इज योर डिज़ायर प्लेस फॉर द अपोजिट सेक्स या अपोजिट पर्सन जो भी आपके लाइफ में, अगर स्पाउस है तो भी आप एकदम ऑब्सेस्ड से हो जाते हैं उसके पीछे कि बस ठीक है, बस आई वॉन्ट दैट पर्सन, ठीक है।
मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बहुत सारे पार्टनर्स बना लेना, बहुत सारे लोगों के साथ लिप्त हो जाना, बहुत सारे रिलेशनशिप बना लेना, बिना सोचे समझे। राहु इज मैड राइट नाउ फॉर द 7th हाउस में आने के बाद, बिल्कुल मतलब कंट्रोल से बाहर स्थिति। वो सोचेगा समझेगा ही नहीं, क्योंकि दिल चाह रहा है, क्योंकि मेरा मन चाह रहा है ऐसा करने के लिए, तो मैं ऐसा करूँगा। फर्स्ट हाउस में केतु, वो क्या कह रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी खराब कर रहे हैं आप, अपने आप को खराब कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस है आप खुद, योर पर्सनैलिटी कंप्लीट खराब हो रही है, सोच विचार खराब हो रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी खराब हो रही है, आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब हो रही है। आप सोच क्या कर रहे हैं, आपको देखना तो चाहिए आप कौन हैं और आप क्या काम कर रहे हैं। आप कौन हैं, आप किस इंसान से दोस्ती करके क्या हरकत कर रहे हैं। डोंट डू इट। केतु हमें वहां से खींच रहा है, कर्मास खींच रहे हैं, और राहु इसे मन, तो मन तो पिघल रहा है, जा रहा है, रोज जिसको देख लिया उसी के साथ उसको मुझको दोस्ती कर लेनी है। केतु नहीं, डोंट डू इट। कर्मास, वेयर योर कर्मास, वेयर योर आइडेंटिटी, वेयर योर इमेज, आपकी डिग्निटी कहाँ चली गई। डोंट डू इट। हमें केतु की कंप्लीट हो तो केतु की बात माननी है, बिकॉज ये जो समय है बहुत क्रिटिकल है। मैंने कहा ना, एकदम इंसान टर्न कर जाता है, या तो वो बिल्कुल ही मतलब डाउन चला जाता है, एकदम कहते हैं ना, एकदम डैमेज हो जाता है, बहुत गिल्ट वाली स्थिति भी हो जाती है आफ्टर दैट सम टाइम्स। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के, अगर आपका बिजनेस है, बात को समझिए, मैं वर्गो स्वामी की बात कर रही हूँ, या 7th एक्सेस में अगर आपका राहु है, आपके नटल चार्ट में भी राहु केतु है, तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस समय केतु सिर्फ आपसे कह रहा है ट्रैवलिंग कीजिए, खूब ट्रैवलिंग कीजिए, दुनिया देखिए, पर अपने बिजनेस को बढ़ाइए, अपने ये मतलब रिलेशनशिप को मत बढ़ाइए, अपने बिजनेस को। क्योंकि 7th हाउस में जब राहु आता है ना, तो इल्यूजन दे रहा है ना, एकदम फैला रहा है चीज़ों को। तो आप इन चीज़ों, ये बुरी चीज़ असंगत से बाहर निकल करके अपने बिजनेस को फैलाइए, फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के ये 12th हाउस में आ रहे हैं केतु, और आपके 6th हाउस में आ रहे हैं राहु। मन क्या कह रहा है, 6th हाउस में मनाने की बात करें, मुझे अर्थ क्षेत्र में तो जाना है, लेकिन मुझे कोई भी कर्म करना ही नहीं, छुटकारा, मुझे कोई कर्म ही नहीं करना, मैं कर्म से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं इस तरह की चीज़ें, मतलब कुछ भी खा लेना, 6th हाउस है, अपने दुश्मन बना लेना किसी भी तरीके से, मन कह रहा है मुझे उससे भी दुश्मनी कर ली, उससे भी दुश्मनी कर ली, कट ऑफ कर लूँगा। उसके अलावा लोन लेकर के अपने काम कर लूँगा, पैसा नहीं कमाऊँगा, अर्थ क्षेत्र को स्ट्रांग नहीं करूँगा, लोन ले लूँगा, अपनी बॉडी खराब कर लूँगा, चाहे मैं बीमार हो रहा हूँ उस पर नेगलेसी करूँगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं दुश्मनी का लेवल बहुत बढ़ता है वे ऑफ टॉकिंग की वजह से, अर्थ क्षेत्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है जब राहु आता है 6th हाउस में। प्रारब्ध कर्मा को अगेंस्ट करता है कि मुझे प्रारब्ध कर्मा करना ही नहीं, क्योंकि मुझे दिल से ही चाह रहा है इस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, या फिर ऐसा इंसान प्रारब्ध कर्मा इस लेवल पे करता है कि सब कुछ बिक जाए उसका, अपने आप को बिल्कुल डिवोटी कर देता है। ठीक है, जैसे कोई इंसान आप पार्टी दे रहा है, रोज अपने रिलेटिव्स को बुला लेगा, फ्रेंड्स को बुला लेगा, आओ मेरे घर में खाना खाओ, आपके पास पैसा ही नहीं है, कमाओ तो सही। अर्था क्षेत्र, नेगलेसी ऑफ द अर्था क्षेत्र वेरी मच। उसके अलावा लोन ले लेना, बीमारी पाल लेना, दुश्मन बना लेना, इस तरह की चीज़ें। केतु क्या कह रहा है, केतु कह रहा है स्पिरिचुअल पावर में जाइए, ईश्वर से कनेक्शन जोड़िए। अगर राहु ने ऐसी हरकत करी है खाने के मामले में या पैसे के मामले में, तो केतु आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे टूवर्ड्स 12th हाउस, यानी कि अपने खर्चों को कंट्रोल करो, अपनी हेल्थ का ध्यान दो, अपनी मेंटल लेवल का ध्यान दो। लॉस का खाना जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा इस समय आपको, हाई लेवल पर। कमा कितना रहे, वह कितना कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसे बहुत हद तक आपको बैलेंसिंग करके रखना पड़ेगा। लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ मैं। सडनली सर्जरी हो जाना, राहु खाया जा रहा है ना, सडनली पेट में प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए, सडनली आपने सबको बुला लिया, आपको बैंक करप्ट हो गया, आपको तो पैसा ही नहीं है, सारे पैसा आपका निकल गया बिकॉज ऑफ केतु इज 12th हाउस में। बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। आप कितना कर रहे हैं प्रारब्ध कर्मा, उसका आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, दैट इज द मेन थिंग फॉर द लिब्रा पीपल नाउ। बात करते हो स्कॉर्पियोज वालों की। केतु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में, राहु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में। स्कॉर्पियोज वालों के लिए 5th हाउस, जब मेरा मन क्या कह रहा है, मन की बात करें ना, मन और कर्मा की, मन क्या कह रहा है, मन कह रहा है खूब क्रिएशन में चला जाओ, मैं तो खूब क्रिएटिविटी करूँ। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे कि मुझे बच्चा होना चाहिए मेरे को, अगर आपके बच्चे नहीं है तो, या ऑलरेडी है तो यू नीड कि नहीं मुझे एक बच्चा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है ऐसा इंसान, मतलब होता है कि मुझे और बच्चे, घर में एक बच्चा और होना चाहिए। आपके अगर छोटा भाई भी है या छोटी बहन है या और भी कोई छोटा है, उनको भी आप ये करेंगे प्रमोट, नहीं एक बच्चा तो होना ही चाहिए, अब आपका टाइम आ गया, अब आपको बच्चा करना चाहिए इस घर में, इस घर में बच्चा होना चाहिए। और खुद का है तो खुद को बिल्कुल एकदम आप अलर्ट हो जाएंगे कि मुझे होना चाहिए। 5th हाउस में राहु आता है तो इंसान के जरूर बच्चा होता है, डेफिनेटली। राहु और केतु कोई भी आता है तो अगर टाइम है, मतलब
कि करने का तो बच्चा जरूर होता है, घर में छोटा बच्चा आता है जरूर से जरूर। बहुत ऑब्सेस्ड होंगे इस समय। पहली चीज़ है अपनी क्रिएशन बहुत ज़्यादा जगाएंगे, बहुत ज़्यादा जगाएंगे अपनी क्रिएशन। संतान इज ए बेस्ट बिग क्रिएशन फॉर द पर्सन, कोई भी इंसान है उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा क्रिएशन जगाएंगे, क्रिएटिविटी फील्ड में चले जाएंगे, बहुत क्रिएशन, पेंटिंग कर रहे हैं घंटों, गाने गा रहे हैं, बहुत क्रिएशन, सडनली क्रिएटिविटी जग जाएगी आपके अंदर, सडनली आप सीखने लग जाएंगे क्रिएशन से, सडनली आप ऐसी चीज़ सीखने लग जाएंगे जो आपने कभी सीखी ही नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा लव अफेयर्स, मन चाह रहा है मुझे तो डेटिंग करनी है, और एक भी नहीं, दो भी नहीं, मल्टीपल लोगों के साथ आप डेटिंग करते हैं इस समय। राहु 5th हाउस में बहुत इन्फ्लुएंस करता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इस समय आपकी इमेज में प्रॉब्लम आती है, बहुत हाई लेवल पर। यू शुड वॉच योर इमेज के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। केतु 11th हाउस में है, कमाई तो है ही नहीं, क्योंकि आप तो बच्चों में लग गए, आप तो क्रिएशन में लग गए, आप तो इन चीज़ों में लग गए, वेज ऑफ कमाई देयर इज नो। नेटवर्क साइड से कट ऑफ हो जाना, गेनिंग्स कम हो जाना, पैसा हाथ से निकल जाना है, कमाई बंद हो जाना, दैट इज द थिंग। करना क्या है, बच्चों पे ध्यान देना अच्छी चीज़ है, क्रिएशन करना अच्छी चीज़ है, बट माइंड योर इनकम ऑल्सो, माइंड योर नेटवर्क ऑल्सो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त बहुत हाई लेवल पे लोग अपने नेटवर्क से कट ऑफ होते हैं जब 11th हाउस में केतु आता है। बैलेंस इससे हम बात करती हूँ मैं सेशेस पर। 4th हाउस में आपके आने वाले हैं राहु, और आपके 10th हाउस में आपके ट्रांजिट करने वाले हैं केतु। यस, ये तो बेसिक ही हो गया, जैसे मैंने बताया आपको। 4th हाउस का तो कारक ही राहु होता है, और 10th हाउस का कारक ही केतु होता है, ये तो बेसिक हो गया। अभी क्या है, मुझे ऐसे घर में रहना है जो बिल्कुल लग्जरीज हाउस हो, एकदम मेरे कंफर्ट जोन, मैं लोन ले लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा, मेरे को लग्जरी लाइफ चाहिए। अब मैं कैसे रहता हूँ, मेरा घर कैसा है, मेरा होम टाउन कैसा है, मेरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी चाहिए मुझे। अपनी फिक्स असेट्स को हाई लेवल पर बढ़ा लेना, बिना सोचे समझे कि इसमें कितना खर्चा आएगा, ज़रूरत है नहीं है, दिखावटी के लिए आई कैन से, या अपने आप को रिलैक्सेशन देने के लिए। 4th हाउस है ना, चंद्रमा का प्लेस होता है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। नहीं, अब मैं तो ऐसे ही जीऊँगा, मैं तो किंग हूँ, किंग के हिसाब से जीऊँगा, वैसे थोड़ी ना जीऊँगा। जबरदस्ती अपने घर को बड़ा कर लेना, रिनोवेट करवा लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेना, दिखावटी के लिए अपने मोबाइल्स खरीद लेना महंगे महंगे, 2-2 लाख 3-3 लाख के, ज़रूरत ही नहीं है। इतना बड़ा घर रहेगा कौन, इतनी बड़ी गाड़ियाँ, ऑलरेडी आपके पास गाड़ियाँ फिर ले रहे हो, बिकॉज ऑफ द राहु एकदम फैला देता है इस चीज़ को। कभी भी जब राहु 4th हाउस में होता है ट्रांजिटिंग, तो इंसान को अपने घर को सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वो मकान, राहु जब ट्रांजिट करता है तो मकान तो बना लेता है, उसके दिमाग में घुस गया कि मुझे तो अब राजा की तरह रहना है। लेकिन आफ्टर जब 18 महीने बाद वो लगता है कि मैंने इतना बड़ा घर बनाया क्यों, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं हो रहा, मेरा तो पैसा भी चला गया। अब केतु क्या कह रहे हैं, डू योर कर्मा डू योर स्टेबिलिटी। इस वक्त आपको अपने प्रोफेशन को लेकर के या अपने जॉब को लेकर के बहुत सीरियस होना चाहिए। उसको आप बिल्कुल छुटकारा दे दिया आपने, क्योंकि आपका दिमाग अपने घर में लगा हुआ है। प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं आप, फिक्स प्रॉपर्टी, जो तो प्रॉपर्टीज होती है ना इंसान की, फिक्स असेट्स, उसको बढ़ाया जा रहा है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। जॉब पर, बिजनेस पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, अर्था क्षेत्र पर बिल्कुल भी ध्यान आप नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस मुझे तो घर में तो राजा से रहूँगा, राजा से रहोगे तो पैसा तो चाहिए, स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसा इंसान स्टेबल नहीं होता, घर में भी थोड़ा टाइम हो तो घर को बेचने की सोचता है, या पछताता है कि मैंने इतना बड़ा घर क्यों लिया। करना क्या है, घर बड़ा कीजिए, नो प्रॉब्लम, बट अपने अर्था क्षेत्र पर भी ध्यान दीजिए, अपने प्रोफेशन पर भी ध्यान दीजिए। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए राहु ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 3rd हाउस में, और केतु ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 9th हाउस में। मन क्या कह रहा है, राहु क्या कह रहा है, राहु कह रहा है बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओ, हैंग आउट करो, चलो ट्रैवलिंग करते हैं, चलो कुछ नया सीखते हैं, चलो ज़िंदगी को दोबारा से जीते हैं। क्योंकि 3rd हाउस जो है ना आपका चाइल्डहुड है, जहाँ आप फ्रेंड सर्कल है, जहाँ पे एक हैंग आउट है, जहाँ पे आपकी पार्टी पीपल जो नहीं होते, एक मित्र मंडली के साथ में टाइम स्पेंड करना, उनके साथ में एक वो ना कि एक सोशल मीडिया पे एकदम रहना, एकदम इस तरह की जो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशंस करना, बहुत सारा लोग साथ मिलना जुलना, कॉन्टेक्ट्स करना, लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब मैं चाहता हूँ, मैं इस तरह से जीना चाहता हूँ। अगर आप कितनी भी आपकी उम्र है, डजेंट मैटर, बट यू वांट नाउ कि मैं वापस टीनेजर जैसी हरकतें करूँ, और लोग करते भी हैं। मेरे पास बहुत सारे हॉरोस्कोप्स ऐसे आते हैं कि लोग ऐसी हरकतें करते भी हैं कि मैं टीनेजर जैसी हरकतें कर लेना, बहुत मूवीज़ देखना शुरू कर देना, बहुत हैंग आउट करना, बहुत दोस्त बना लेना सडनली। यह हो सकता है कि आपको बहुत टीनेजर्स वाले फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ जाए, आपसे छोटी उम्र के लोग आपके पास हैं, और आप बहुत अपना समय उनकी तरफ बर्बाद करते हैं। या कम्युनिकेट आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर, राहु इज देयर ना। कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी भी जगह घुस रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एंट्री कर ली है आपने, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें भी आपकी लाइफ में आती है, बिकॉज राहु इज देयर।
निगेटिव आपके लोग में चले गए, निगेटिव आप सोच समझ नहीं रहे कि दोस्त मेरे लिए है नहीं है, ये मेरी लाइफ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे मुझे क्या लाभ है, इसकी संगत से तो मैं बर्बाद होने वाला हूँ, नहीं सोचेंगे नहीं आप। आंख बंद करके बस वो फ्रेंडशिप में चले जाएंगे। कर्म क्या कह रहा है, केतु कह रहा है बी स्पिरिचुअल, स्टॉप द थिंग्स, बी स्पिरिचुअल, सोचो समझो उसके बाद आगे बढ़ो, ईश्वर की तरफ ध्यान दो, यानी कि आंख बंद करके वो सारे काम मत करो जो आपको नहीं करने चाहिए, ठीक है। ईश्वर की तरफ ध्यान दो, थोड़ा रुको, आपकी किस्मत भी बदल सकती है, कभी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा। गाइडेंस में जाओ, आपके मेंटर, आपके गुरु, आपके फादर फिगर या आपसे बड़े आपसे क्या कह रहे हैं उनकी राय जरूर लो। अगर आपके बड़े कहते हैं कि इस इंसान से दूर हो या इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, तो तुरंत उससे दूर हो जाओ, तुरंत से। बट आप ऐसा करेंगे नहीं ना, क्योंकि मन तो कह रहा है। अब बात करते हुए एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए सेकंड हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं राहु, और आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं केतु। सेकंड हाउस में राहु क्या है, सबसे पहले तो मन, मेटलिस्टिक, सब कुछ चाहिए मुझे, सब कुछ क्या चाहिए मुझे, सेकंड हाउस मेटलिस्टिक, सब कुछ, एवरीथिंग। आई वॉन्ट सेक्स, आई वॉन्ट बेस्ट फूड, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। जो धरती पे जो भी फैसिलिटीज़ है मुझे सब कुछ चाहिए, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपनी फूड आइटम से, मनी से। आई वॉन्ट मनी नाउ, पैसा कमाऊंगा, बिजनेस चाहे कोई सा भी हो, सेविंग्स करनी, पैसा कमाना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए मुझे तो ये मेकअप भी चाहिए, मुझे इतना महंगा कपड़ा खरीदना है, मुझे इतने महंगे जूते खरीदने हैं, मुझे इतना महंगा ज्वेलरी खरीदना है। आई वॉन्ट दिस ऑल दिस थिंग्स, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सब मुझे चाहिए। महंगे होटल में जाके मुझे खाना खाना है, महंगे महंगे लोगों के साथ रहना है। राहु इज देयर, अपनी पर्सनैलिटी राहु वाली हो जाती है फिर सेकंड हाउस में जब इंसान होता है। बॉडी की बात कर रही हूँ, बिल्कुल वैसी है, इल्यूजन वाली। महंगा स्प्रे, महंगे, वो कई लोग आप देखते नहीं हैं बहुत शो ऑफ करते हैं कि बहुत महंगा ड्रेस पहन लेंगे, बहुत महंगे जूते उनका, आप देखो हैंड बैग्स, मतलब एवरीथिंग इज माई बॉडी, कितना पैसा खर्च करता है, जेब में कुछ भी नहीं है, शो ऑफ। महंगे होटल में खाना खाना है, मैं इतना महंगा चीज़ खाता हूँ, इतनी महंगे हमारे यहाँ घर में सब्जियाँ आती है। जो इस तरह के लोग होते हैं जो मेटलिस्टिक लाइफ को शो ऑफ करते हैं, दैट इज सेकंड ऑफ नाउ। केतु क्या कह रहा है, अभी रुको, आपका मनी जा रहा है, 8th हाउस है, सारा पैसा जा रहा है। उसके अलावा राहु सेकंड हाउस में एक और चीज़ करता है कि बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करता है, लालच में आके मनी को लेकर के, कि मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे तो ब्याज ही आ जाएगा इतना, चलो इन्वेस्ट करो। शेयर बाजार बहुत ज़्यादा करता है सेकंड हाउस का राहु वाला, तुरंत से। 5th हाउस वाला राहु भी करता है, लेकिन सेकंड हाउस वाला भी करता है बहुत ज़्यादा। तो केतु क्या कह रहा है, केतु कह रहा है रुको, इन्वेस्ट करने से पहले सोचो, आप जो ये अपनी जो इमेज बना ली राहु वाली उसको स्टॉप करो, क्योंकि ये क्षणिक है। आपकी जड़ें कहाँ है, 8th हाउस जड़ केतु है, केतु जड़ बोला, जड़ क्या है, जड़ तो आपकी ऐसी, और आप तो अजी, आपकी जड़ तो नीम वाली है, और आप तो आम लगा लिया आपने नकली नकली ऊपर कि मैं तो आम का पेड़ हूँ, आप तो नीम हो भाई, आप तो आम हो ही नहीं। केतु बता रहा है, केतु जड़, नीचे का हिस्सा होता है ना, केतु ये, और जो राहु है वो आपका पेड़ होता है। तो केतु बता रहा है कि आपका नीम हो, आपका जड़ ही है, आप शो ऑफ के लिए अपने आम को चिपका लिया जगह जगह पे, दैट इज रॉन्ग, डोंट डू इट, एंड माइंड योर मनी ऑल्सो। बात करते फाइनली पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ये ट्रांजिट करने वाले हैं, आपके 1st हाउस में राहु ट्रांजिट करने वाले हैं, और आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करने वाले केतु। ऐसा इंसान जिसके 1st हाउस में राहु होता है वो इतना ज़्यादा षड्यंत्रकारी होता है, दूसरों की चीज़ों को खा लूँ, सब कुछ मेरे पास हो, मुझे चाहिए, हाई लेवल का सेल्फिश, हाई लेवल का ग्रिडी, हाई लेवल का षड्यंत्रकारी इंसान होता है। उसे किसी की कोई परवाह नहीं होती, किसी की भी कोई परवाह नहीं होती, वो किसी के बारे में सोचता ही नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता। साम दाम दंड भेद षड्यंत्र, झूठ बोलना, हंसना गाना रोना, किसी भी तरीके से वो सिर्फ उसको अपना चाहिए, मुझे सब कुछ होना चाहिए। उसका दिमाग इतना तेज होता है, उसमें इतने ज़्यादा इल्यूजन, इतने ज़्यादा, सामने वाले को एकदम भ्रमित करके रखता है। वो सामने वाला भ्रम में ही घूमता रहता है उसके चारों तरफ, बस मुझे चाहिए, इतना ग्रेडी, हाई लेवल का ग्रेडी इंसान होता है। खाने को लेकर के, कपड़े पहनने को लेकर के, किसी की खुशी उसे देखी नहीं जाती, इतना ईर्ष्यालु होता है। सामने वाले को तो मुझे कब चाहिए, दैट इज आई वांट एवरीथिंग, उसको चाहिए जो दूसरों के पास है, मुझे चाहिए इस दुनिया में। सारा टाइम पैसे के लिए मांगेगा, सारा टाइम भोजन के लिए मांगेगा, सारा टाइम मकान उसके लिए अच्छा होना चाहिए, षड्यंत्र करता रहेगा, बहुत ज़्यादा ग्रीडी इंसान होता है वो। किसी का सुख उससे देखा नहीं जाता, चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे उसकी मदर हो, कोई भी हो, सिर्फ मैं और मैं। 1st हाउस के राहु वाला के ये लाइन होता है, मैंने बहुत बार लोग कि मैं ही भगवान हूँ,
मेरे को भोगो, मेरे को भोग चढ़ाओ, मेरे को शांत रखो, वरना मैं खा जाऊंगा। और वो खा भी जाता है दोस्तों। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी है। ये खा भी जाता है, वो सामने वाले को निकल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता मुझे वो सामने वाला निकल गया है। वेरी ग्रेडी, वेरी डेंजरस पर्सन। सांप ही बैठ गया ना सर पे, ना सर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, सर क्या करेगा? तो खाएगा ना, वो दोस्त थोड़ी करेगा आपसे। अब 7th हाउस में केतु बैठा है, 7th हाउस में केतु वाला क्या कह रहा है? उसको भोग चढ़ा रहा है बेचारा वो तो। योर अपोजिट पर्सन, सारी दुनिया, या आपका स्पाउस हो गया, आपका कमिटमेंट रिलेशनशिप हो गया, या आपका कोई भी लवर्स हो गया, वो या सारी दुनिया 7th हाउस से और अपोजिट जो सामने जो लोग होते हैं, आपकी जो लोग सामने रहते हैं, मतलब सारी दुनिया जो होती है, जो मैं देखती हूँ, वो सब बेचारे उसको भोगी चढ़ाते रहते हैं। केतु की हिम्मत ही नहीं है राहु को कुछ कहते हैं, फर्स्ट हाउस का राहु है। और केतु वाला कभी कहता भी है कि नहीं, डोंट डू इट। कभी कभी सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाती है, दुश्मन हो जाती है, आपका स्पाउस आपसे अगेंस्ट हो जाता है, छोड़ के चला जाता है, डिवोर्स ले लेता है। 7th हाउस का केतु डिवोर्स वाला हो जाता है, अलगाव हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। बट फर्स्ट हाउस का राहु वाला नहीं मानेगा, आप जाओ मैं तो दूसरा लिया हुआ। सारी दुनिया दुश्मन होती है ऐसे इंसान की, फर्स्ट हाउस के राहु वाले की सारी दुनिया, बिकॉज ऑफ उसका बिहेवियर, उसकी हरकतें। बट वो नहीं मानता है, कभी भी नहीं मानता है। उसको कितना भी कर लो, वो तो ऐसे ही जीने वाला है। और लेकिन केतु जो कि 7th हाउस में, वो समझाते हैं स्पिरिचुअल रहो, ऐसा मत करो, ये चीज़ें मिथ्या है, इसे सारी दुनिया भी समझाती है, लेकिन वो नहीं मानता है। दैट इज़ वेरी, आई कैन से ना कि अपने आप को डैमेज करने वाली स्थिति होती है फर्स्ट हाउस के राहु वाले की। लीडरशिप क्वालिटी, बहुत एग्रेसिव हो जाता है, कुछ भी हरकत कर सकता है वो। तांत्रिक पांत्रिक जो जादू टोने एवरीथिंग, दिमाग में क्या चल रहा है कोई पकड़ नहीं सकता फर्स्ट हाउस के राहु। वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर द अदर्स। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और राहु केतु ट्रांजिटिंग इन वर्गो एंड पाइसिस। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।